तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृताः या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्दैवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्येपहा मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि नादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। 13वां अध्याय 19 नंबर का श्लोक। कल तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दो शब्दों का प्रयोग हो रहा था। फिर भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जगह पे आज प्रकृति और पुरुष ये दो शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कल के श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया थे अर्जुन को, एक ही ब्रह्म के मैंने 4 भाग करके आपको बताया। क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है और अज्ञान क्या है। एक ही ब्रह्म के 4 टुकड़े करके आपको एक एक टुकड़ा अच्छी तरह से समझाया। क्यों? आपकी जो मेरे द्वारा जो ज्ञान का प्रतिपादन हो रहा है और आपकी जो ग्रहण शक्ति है, आपके ग्रहण शक्ति का अनुमान लगाकर मैंने एक ही ब्रह्म के 4 हिस्से कर दिया। पहले केवल क्षेत्र ही बताया, फिर उसके बाद बताया ज्ञान क्या है, यानी ज्ञान के 20 साधन बताया। 20 अमानित्वम, अदम्भित्वम, महिंसा, शांति आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मा विनिग्रह, ऐसे 20 साधन। आध्यात्म ज्ञान, नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ऐसे 20 साधन ज्ञान के। उसके बाद ज्ञेय का स्वरूप बताया। ज्ञेय जो अंदर का ज्ञेय, बाहर का नहीं, जिसको जानने के बाद फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में हमें आने की जरूरत नहीं है, जिसको पाने के बाद और कुछ पाना जरूरी नहीं होता है, वो ज्ञेय। 12वें श्लोक से लेकर 18वां श्लोक तक बताया। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। इस श्लोक से लेकर 18 नंबर का कौन सा श्लोक था? ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष, यहाँ तक ज्ञेय ब्रह्म का वर्णन। जिनके पास ये ज्ञान के 20 साधन नहीं है वो अज्ञान है। इसके बारे में भी बताया। बोले अज्ञानी कौन? अमानित्व, मान की इच्छा न रखना, और उसके विरुद्ध क्या है? मान की इच्छा रखना। अमानित्व में जो मान की इच्छा नहीं करता है वो ज्ञान का साधन उनके पास आ गया, और जो मान की इच्छा करता है उसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान के 20 साधन, ज्ञेय ब्रह्म का वर्णन और अज्ञान, ये चारों आपको बताया टुकड़े करके। एक ही ब्रह्म के 4 टुकड़े कर दिया और बता भी दिया। इति क्षेत्रम, कल का श्लोक ऊपर बैठे थे। इति क्षेत्रम
तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासताः। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान के साधन, ज्ञेय, चोक्तम आपको मैंने बता दिया संक्षिप्त रूप से। क्यों विस्तार से क्यों नहीं बताया? वो जगह ही ऐसी थी, वो युद्ध का मैदान था, और वहाँ कहाँ विस्तार से महाभारत जैसे बताएंगे? वो तो कुरुक्षेत्र का मैदान था, तो युद्ध के जगह पे इस प्रकार संकुचित रूप से बताना पड़ा। कैसे? इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासताः। समास मतलब इन ब्रीफ, संक्षिप्त रूप से बता दिया। और मद्भक्त यतद विज्ञाय, मेरा भक्त जो इसका विज्ञान यानी अनुभव अपने अंदर करता है, वो कैसे होगा? मद्भावा यो पपद्यते, मेरे ही निर्विशेष भाव को वह प्राप्त होता है। निर्विशेष भाव, ब्रह्म कैसा है? निर्विशेष, उसमें कोई विशेषता है ही नहीं है। उसे कहा वेदांत की भाषा में कहा गया है भूमा। क्या कहा गया है? भूमा। यत्र न अन्यत् पश्यति, भूमा की व्याख्या, जहाँ देखने वाला अलग, दिखाई देने वाली चीज अलग, ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं है, वो भूमा तत्व। भूमा किसे कहते हैं? यत्र न अन्यत् पश्यति, अन्य कोई दूसरा है ही नहीं है। स्वयं आकाश बनकर ही आकाश को देख रहा है, आत्मा ही बनकर आत्मा ही आत्मा को देख रहा है। यह देखना शब्द का अर्थ है अनुभव करना। क्या करना है? मद्भक्त एतद विज्ञाय, जो भक्त मेरा इसका विज्ञान यानी अनुभव अपने बुद्धि में करता है। मद्भावायोपपद्यते, वो मेरे ही भाव को, मेरे निर्विशेष भाव को प्राप्त होता है। तो भूमा, भूमा ब्रह्म को कहा गया है। यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति, जहाँ सुनने वाला और सुनाई देने वाला अलग नहीं है। आप यहाँ बैठे तो आपके कान मेरे शब्द को सुन रहे, अंदर तुम्हारा अहम भी बैठा है कान में आकर, लेकिन शब्द अलग है, आपका अहम अलग है। यहाँ अहम और इदम का रिश्ता काम कर रहा है सत्संग में। अहम और इदम, इदम क्या है? शब्द है। कौन ग्रहण कर रहा है? तुम्हारे कान, और कान में आकर तुम्हारा अहम ये शब्द को ग्रहण कर रहा है। अहम और इदम का रिश्ता वहाँ नहीं है। ऐसे भूमा में, ब्रह्म में क्या है? न अन्यत् शृणोति, स्वयं के द्वारा स्वयं का ही नाद सुन रहा है, अनहद नाद। और न अन्यत् विजानाति, कोई दूसरी चीज यहाँ जानने के लिए नहीं है। कोई गणित पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, अलग जान रहा है। भूमा में क्या है? ब्रह्म में स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना, अलग नहीं है दूसरी चीज जानने के लिए। यह है हमारा भगवान का स्वरूप। मद्भावायोपपद्यते, जो इसका विज्ञान करता है, विज्ञान यानी अनुभव, अनुभूति, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि वहाँ जानने के लिए कोई अन्य चीज नहीं है, सुनने के लिए कोई अन्य चीज नहीं है, और देखने के लिए भी वहाँ कोई अन्य चीज नहीं है। दृष्टा दृश्य दर्शन वहाँ नहीं है, ज्ञाता के ज्ञान वहाँ नहीं है। श्रोता श्रवण और श्रवण का शब्द वहाँ नहीं है। त्रिपुटी का विलास वहाँ नहीं है। इसलिए भगवान बोल रहे, जो इस मुझ भाव का अनुभव करता है, वो मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को, मेरे निर्विशेष रूप को प्राप्त होता है। रूप नहीं, स्वरूप। रूप बोलोगे तो और गलती होगी। रूप अनेक होते हैं, परंतु स्वरूप एक ही होता है। रूपम देहि जयम देहि, एशो देहि
द्विषो जयी दुर्गा सप्तशती, रूपम देहि जयंती। रूप अनेक होते, आप बैठे, हमारे सबके रूप अलग अलग है व्यवहारिक, परंतु स्वरूप इसलिए हाँ, मेरे निर्विशेष स्वरूप को प्राप्त होता है। वहाँ जानने वाला और जिसको जानना है, जनाने वाली चीज यह है ही नहीं। जब तक जीवन में कुछ करना है, संसार में नया, कुछ नया जानना है, कहाँ? संसार में। जब कुछ जानने की इच्छा है, कुछ नया करने की इच्छा है, तो जीने की भी इच्छा जरूर रहेगी, क्योंकि मुझे अमुक कार्य करना है, अमुक चीज जानना है। तो जीवन में जब तक कुछ जानने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, तो जीने की भी इच्छा जरूर रहेगी, क्योंकि मुझे ये करके ही मरना है। अगर जीने की इच्छा है तो मरने का डर है। देखो कैसे सूत्र है, जब तक कुछ जीवन में कुछ जानना है, कुछ करना है, तो हमारी आयुष्य, जीवन जरूरी है ना, हम जिंदा होना चाहिए। तो अगर जीने की इच्छा है मन में, तो मरने का डर है। तो हम उस ब्रह्म को कैसे पाएंगे? वो भगवान के भाव को नहीं प्राप्त होगा। तो भगवान के भाव को कौन प्राप्त होगा? मुझे कुछ भी नहीं जानना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये अगर अंदर तैयार हो गया भाव, ये है आत्मसंतुष्टि, ये है आत्मरति, ये है आत्मतृप्ति। मुझे कुछ भी नहीं जानना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये जिसके बुद्धि में ये निश्चय हो गया, उसी को ही अपरोक्ष अनुभूति का ज्ञान हो जाएगा। अपरोक्ष अनुभूति का ज्ञान, अपरोक्ष नहीं, साक्षात अपरोक्ष वही है, क्योंकि वो कभी दृश्य होता नहीं है, अपना आपा कभी दृश्य होता नहीं है। सामने मेरे खड़ा हो जाए और एकदम गुप्त हो जाए, दृष्टा कभी दृश्य नहीं बन सकता। मुझे कुछ भी नहीं करना है और मुझे कुछ भी नहीं जानना है, इसे कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष अनुभूति उसे कहते हैं जिसको पाने के लिए देर नहीं है, दूर नहीं है और वो दूसरा नहीं है। तीन चीजें बताए। अपरोक्ष अनुभूति का अनुभव करना है तो उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, जो प्रकृति और पुरुष से दोनों से परे है, उसको जानने के लिए वह ज्ञेय ब्रह्म दूर नहीं है। मतलब यहाँ से बहुत दूर, कहाँ? वाराणसी में है, ऐसा नहीं है। उसको पाने के लिए देर भी नहीं है और उसको वो कोई दूसरी चीज नहीं है, दूसरा भी नहीं है। दूर नहीं है, देर नहीं है, दूसरा नहीं है। तीन बातें ध्यान रखना है। दूर नहीं है, जैसे मैंने बोल दिया वो दूर नहीं है, तो क्या हो गया? देश का बाध हो गया, देश का बंधन। उसके लिए देर नहीं है, जैसे मैंने बोल दिया देर नहीं है, समय का बंधन टूट गया, समय का बाध हो गया। और वो दूसरा नहीं है, वस्तु का बाध हो गया, जिसमें देश काल और वस्तु बाधित होते हैं। देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, जिसको पाने के बाद बाधित होते हैं, ऐसा हमारा नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव, जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित हमारा प्रत्येक चैतन्य भिन्न हमारा अपना आपा है।
जो देश परिच्छेद, काल परिच्छेद और वस्तु परिच्छेद से परे, इसका अर्थ मतलब जिसको जानने के बाद, जिसका अनुभव करने के बाद देश, काल और वस्तु बाधित होते हैं, ऐसा नित्य, शुद्ध, असंग, निर्विकार, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न, सजातीय, स्वगत और विजातीय भेदों से रहित अपना आपा ही है। ये मद्भावा यो पपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अभी तक आपको क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञ इस प्रकार से बताया, अब ये कुछ भी नहीं बताऊंगा, अभी केवल 2 ही शब्द लेके चलूंगा आज से भले अध्याय के समाप्त होने तक। कौन से? प्रकृति और पुरुष। एक प्रकृति और एक पुरुष, ये दोनों को लेके ही मैं समझाऊंगा। लेकिन आप क्या करना है? अपने कान मुझे अर्पण करना है। बता दिया अर्जुन को, एकाग्रता। हाँ, कान हमें अर्पण करो। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावती। प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है। पहले चरण में बता रहे, प्रकृति और पुरुष दोनों भी अनादि। ये कैसे? प्रकृति भी अनादि करेंगे खुलासा, थोड़ा सा धीरज धरो। प्रकृति और पुरुष, क्या कोई चीज अनादि बोलने से अनादि होती क्या? तो आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। सांख्यवादी प्रकृति और पुरुष को अलग अलग मानते हैं। सांख्य शास्त्र के कर्ता है भगवान कपिल मुनि। कौन? कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। किसका? सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र शब्द कैसे बना है? संख्या से। संख्या से सांख्य हो गया। संख्या होती ना, डिजिट 1 2 3 4, ये संख्या है। ये संख्या से सांख्य बन गया। कैसे? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 3 गुण और 5 महाभूत, ये 25 तत्व, ये प्रकृति का अंश है। और इसको चलाने वाला 26वां जो है वो पुरुष है। ये दोनों को अलग अलग ये सांख्य शास्त्र बताता है। दोनों को स्वतंत्र मानते हैं, प्रकृति अलग, पुरुष अलग। कौन? सांख्य शास्त्र वाले। वेदांती नहीं मानते। वेदांती दोनों को अलग मानते नहीं है। वेदांती बोलते अद्वैत है। ये प्रकृति जो है एक अध्यस्त रूप से अधिष्ठान में है। बोले अध्यस्त। कैसे? अध्यस्त रूप से, मतलब वो द्वैत को मानती नहीं है। वो प्रकृति जो है संसार, वो विवर्त रूप से अधिष्ठान में अज्ञान के कारण भास रहा है। वास्तविक प्रकृति भी उसमें नहीं है। और वेदांती प्रकृति को माया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायाम तुम प्रकृतिम विद्धि मायनम तु महेश्वरम। माया सांख्यवादी जिसे प्रकृति कहते हैं, वेदांती उसे माया कहते हैं। माया, और इस माया का जो मायापति है वो महेश्वर। मायनम तु महेश्वर। तो वो जो पुरुष, असंग पुरुष, निर्विकार पुरुष, जब ये शरीर में आकर बैठता है, प्रकृति में, ये जो प्रकृति से बने हुए शरीर में आकर बैठता है, तब इस प्रकृति के साथ उसका तादात्म्य होता है। फिर उसमें अशुद्धता होती है, वही जीव रूप से
इस शरीर में निवास करता है। पुरुष, पुरु मतलब उस शरीर में रहने वाला, प्रकृति रूपी शरीर में। कहाँ निर्विकार असंग था, इसमें आके आसनस्थ हो गया। तो ये ब्रह्म और माया ये दोनों भी अनादि कह रहे इसमें। कैसे? अनादि। मतलब पुरुष का विपरीत हुआ प्रकृति, पुरुष का विपरीत हुआ प्रकृति। ठीक है, पर यहाँ क्या बोल दिया? प्रकृतिम पुरुषम चैव। सुनो, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। ये प्रकृति और पुरुष दोनों भी अनादि है। हम बोलेंगे वेदांत की भाषा में माया और ब्रह्म। माया भी अनादि, ब्रह्म भी अनादि। तो माया अनादि की कब तक है? जब तक हमें ज्ञान होता नहीं है। अगर आपके जीवन में अविद्या आपकी हट गई तो आपके जीवन में माया का अंत हो गया। तो क्या हो गया? माया अनादि है, माया अनादि अनंत है, परंतु माया अनादि शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माया अनादि शांत है, अनंत नहीं। किसके जीवन में? जिसके जीवन में ज्ञान हो गया उसके लिए। अब मेरे जीवन में अभी ज्ञान हुआ नहीं, मुझे अज्ञानी है, तो मेरे लिए तो अनादि अनंत ही रहेगी। जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए अनादि शांत, स अंतः, उसका अंत हो गया। क्या हो गया? हाँ, लोप हो गया, नाश हो गया, माया का लोप हो गया। आप हाँ, तो आपके जीवन में तो माया क्या है? अनादि है, अनंत भी है अज्ञानियों के लिए, लेकिन जिस दिन ज्ञान हो गया उसके लिए अनादि शांत है, स अंतः, उसके जीवन में माया नहीं रही आदि। परंतु पुरुष जो है वो अनादि अनंत है, अनादि अनंत है। वो कैसा है? अनादि अनंत। हरि अनंत, इसलिए बोल दिया अनादि। जिसका आदि नहीं है वो अनादि, इसकी शुरुआत ही नहीं, पता नहीं, वो अनादि। जो शुरू में भी है और अंत में भी है, बीच में भी वही रहेगा, वो है अनादि। इसलिए प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। दोनों भी अनादि है, लेकिन ज्ञान होने के बाद माया का लोप हो जाता है, माया बाधित हो जाती है, जिसको भी ज्ञान हो गया। आगे बता रहे विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। दोनों में से प्रकृति कैसे है? विकारी भी है और गुणों को भी जन्म देने वाली है। पुरुष विकारी नहीं है, परंतु माया अथवा प्रकृति विकारी है। माया अथवा प्रकृति कैसे विकार है? इसमें क्या विकार है? देखो, अव्यक्त प्रकृति, कल मैंने बताया था, जब हम नींद में रहेंगे, गहन निद्रा में, कुछ नहीं पता चला, सुषुप्ति अवस्था, वो अव्यक्त। जैसे ही निद्रा भंग हो गया, हमारी निद्रा अभी तंद्रा है, ऐसी है, अभी पूरा होश नहीं है, वो महत तत्व। वो क्या है? मैंने कल ही बताया था। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, फिर सुबह उठकर ऑन कर दिया, कम से कम 30-40 सेकंड लगेंगे उसको ऑन होने में, तब तक वो बंद ऐसा ही रहेगा। कोई कॉल भी कोई कर सकता नहीं, किसी का कॉल भी नहीं आएगा और हम भी नहीं कर सकते। 30-35 सेकंड रहेंगे। तो हम भी जैसे गहरी निद्रा से उठ गए, अभी पूरा पता नहीं मैं कहाँ सोया हूँ, सूरत में हूँ, किसके घर में हूँ, कौन से कमरे में सोए, कोई पता नहीं। भले मैं उठा हूँ, परंतु अभी मैं अपडेट हुआ नहीं पूरा मेरा शरीर। वो है महत तत्व। वो क्या है? वो महत तत्व की स्थिति है। महत तत्व में भी सामान्य चेतन ही रहता है, चिदाभास नहीं होता है। चिदाभास भी सुप्त मतलब अविद्या में लीन होता है हमारा अहम भी,
अहम क्या है? चिदाभास। सुषुप्ति में भी अहम का लीन होना, अहम मतलब चिदाभास, लीन। तो इसलिए सामान्य चेतन ही काम करता है। हमने जैसे निद्रा से उठे, वो भी हमारा क्या है? महत तत्व। तो अव्यक्त प्रकृति जो है वो खाली प्रकृति है, उसमें कोई विकृति नहीं है, उसमें कोई वो किसी का कारण नहीं है, वही से शुरुआत हो गई। अव्यक्त प्रकृति है, आगे महत तत्व को पैदा करती है। तो पहला विकार क्या हो गया? महत तत्व। क्या हो गया? प्रकृति से महत तत्व। प्रकृति खाली प्रकृति है, उसमें से पहली विकृति विकार निर्माण हुआ किसका? महत तत्व। महत तत्व को दूसरी भाषा में बोलते हैं समष्टि बुद्धि। क्या बोलते हैं? एक होती व्यष्टि बुद्धि, मेरे अकेले की, और पूरी सभी 84 लाख योनियां समष्टि। तो महत तत्व बराबर समष्टि बुद्धि। बोलो 3 बार। 3 बार। हाँ, ये अव्यक्त प्रकृति का पहला विकार है महत तत्व। फिर महत तत्व ने आगे क्या कर दिया? अपना आगे विकार कर दिया निर्माण, उसमें से निकला अहम तत्व, अहंकार, समष्टि अहंकार। क्या निकला है? समष्टि अहंकार। हाँ, समष्टि अहंकार से भी और विकार निकला, आगे विकार। वो निकला क्या? पंच तन्मात्राएं। क्या बोलेंगे? 5 तन्मात्राएं निकली। कौन सी? शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा। ये अगला विकार। फिर पंच तन्मात्रा से 3 शाखा निकली। 3 कितनी? 3 शाखा। हाँ, 3 रास्ते निकले। 3 अकेली पंच तन्मात्राएं ने तीनों को जन्म दिया अलग अलग। एक शाखा, एक रास्ता निकला है 10 इंद्रियों का, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। एक रास्ता निकला मन का, खाली अकेला मन। और तीसरा है पंच विषय। पंच विषय है ना? इस समझ आ गए? तो इस प्रकार ये प्रकृति विकृति विकार है। पंच तन्मात्रा से ये निकले। क्या क्या निकले? दस इंद्रिया, मन, पंच विषय। हाँ, ऐसे। और आगे जो पंच तन्मात्रा जो है, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, ये सभी जो है, ये क्या है? इन्होंने अपंचीकृत पंच महाभूत तैयार कर दिया। अपंचीकृत मतलब अभी उसका पंचीकरण नहीं हुआ। अभी स्वतंत्र आकाश नहीं बना, उसका जल नहीं बना, अग्नि नहीं बनी, सभी इकट्ठा सूक्ष्म रूप से। हाँ हाँ, वो जब स्थूल रूप में आ गए ना, तो उनके आपस में बंटवारा हो गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये जो पंच तन्मात्रा है, उन्होंने क्या कर दिया? अपंचीकृत पंच महाभूत जो है, वो पंचीकृत कैसे हो गए? 5 आकार में कैसे आ गए? आकाश ने क्या कर दिया? आधा हिस्सा अपने पास रखा, आधा हिस्सा अपने पास, और आधे में 4 हिस्से कर दिया। 12.5% आकाश है, 100% है, उसमें से 50% अपने पास रख दिया आकाश ने, और 50% में 4 हिस्से कर दिया, 4 टुकड़े। कितने हो गए? 12.5 तो 12.5% दिया धरती को, 12.5% जल को दिया, 12.5% अग्नि को दिया, और 12.5% वायु को दिया। ऐसे हवा ने क्या कर दिया? आधा हिस्सा अपने पास ही रख दिया, और आधे में 4 को बांट दिया। ऊपर आकाश को दिया 12.5%, अग्नि को दिया 12.5%, जल को दिया 12.5%, और पृथ्वी को दिया 12.5%।
ऐसे अग्नि ने कर दिया, अग्नि ने भी आधा हिस्सा अपने पास, बाकी चारों को ऐसे ही जल ने, ऐसे ही पृथ्वी ने, इस प्रकार ये 5 महाभूत स्थूल रूप से प्रकट हो गए। पहले अपंचीकृत थे, अब पंचीकृत हो गए, ये बन गया पंचीकरण। तो ये सभी विकार है, यही बता रहे हैं, विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, ये प्रकृति में विकार हो गया। पहले प्रकृति सुप्त अवस्था में ब्रह्म में लीन थी। किसमें? ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में। वो बोले कैसे होगी निर्गुण ब्रह्म में लीन? थोड़ा है विषय। आप पानी ले लो एक घड़े में, उसमें बर्फ है क्या? और उसको पूरा घड़ा भर के रख दो फ्रिज में, बर्फ हो जाएगा। ऐसे ही माया जो है, ये प्रकृति ब्रह्म में है, बर्फ जैसे। भगवान ने कहा है गीता में, अर्जुन ब्रह्म के 4 पाद है। कितने? एक पाद में मेरी माया है बोले। माया जो है एक पाद में, मेकांशेन स्थितो जगत, बराबर है, एक अंश में माया है बोले। परंतु ये ज्ञान अज्ञानी को समझाने के लिए है, ज्ञान होने पर कुछ भी नहीं, ज्ञान होने पर ये अज्ञानियों के लिए बोले एक अंश में माया है। ऐसा ही प्रश्न होगा, कोई एक कमरा है, उसमें 3 हिस्से प्रकाश है और एक हिस्सा अंधेरा है, ये क्या संभव है? फिर भी वेदांत को पहले अध्यारोप अपवाद करके समझाने के लिए ये माया को, प्रकृति को लेना ही पड़ता है। बाद में ना माया ना छाया, कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए ये बता रहे हैं मेरे एक अंश में माया है, और वही माया से मैं फिर दोबारा महाप्रलय के बाद सृष्टि का उदय करता हूँ। तो ये विकार है प्रकृति के। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विकार और गुण ये प्रकृति के विकार है, ये समझ। विद्धि मतलब समझ, इसको समझो। विद्धि गुण सत्व रजतम, ये भी समान अवस्था में प्रकृति में अव्यक्त रूप में पड़े रहते हैं। ये भी 3 गुण, तीनों गुणों की साम्य अवस्था को अव्यक्त प्रकृति कहते हैं। तीनों गुणों की साम्य अवस्था मतलब समान रूप से। वहाँ जाके आप ध्यान करके देखोगे उस अव्यक्त में ये रजगुण है, ये तमोगुण है, ये सत्वगुण, आप पहचान नहीं पाओगे। जब उससे महत्वत्व, अहम तत्व, पंचतन मात्रा, पंचमहाभूत हमारा शरीर पैदा होगा, फिर वो अलग अलग दिखाई देंगे, ये सत्वगुण है, ये रजगुण है, ये तमोगुण है। वहाँ कुछ भी नहीं पता चलेगा। कोई आदमी आतंकवादी है, गहरी नींद में सोया है, आप उसको देखने गए, वो सुषुप्ति में है अभी, आप उसको देख रहे जाके, वो कौन से गुण का आदमी है, सत्वगुणी है क्या रजोगुणी तमोगुणी, जब तक नींद में है तब तक पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि गहरी नींद में अभी है। तो उसका जो स्वभाव है, आदत है, वो भी लीन है उस समय। सुषुप्ति का है कारण शरीर, है ना, कारण शरीर को सुषुप्ति कहते हैं। कारण शरीर मतलब अज्ञान, आदत, स्वभाव। हमारा जो स्वभाव है उसमें भी छुप कर बैठा है, उसमें सुप्त अवस्था में पता नहीं है सामने वाला सत्वगुणी है क्या, रजोगुणी है क्या, तमोगुणी, क्योंकि अभी सुषुप्ति में है। जब जागा होकर इंद्रियों के द्वारा आपके साथ व्यवहार करेगा, तब समझोगे ये आदमी कैसा है, फ्रॉड है कि सत्य है, तब चलेगा पता। अभी सुषुप्ति में है, क्या पता चलेगा। ऐसे ही तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। वहाँ 3 गुण पड़े हैं समान रूप से, अभी वो एक्टिवेट हुए नहीं है। एक्टिवेट सुषुप्ति में जैसे कोई व्यक्ति का स्वभाव हम जान नहीं सकते हैं, ऐसे ही ये जो अव्यक्त प्रकृति में 3 गुण पड़े ना,
ये तीनों गुण समान रूप से वहाँ होते हैं, साम्य रूप से। हाँ, उसको पता नहीं चलता। दृष्टांत के लिए आपको समझाऊंगा। फ्रिज में दूध रखा है ना, ऐसे ही रखा है अभी, उसका दही मक्खन लस्सी कुछ भी नहीं बनी है, घी भी नहीं बना है, ऐसे ही पड़ा है। परंतु जब उसमें हम गर्म करोगे, उसमें खट्टा कुछ डालोगे, तो आगे चलकर उसका दही बनेगा, मक्खन बनेगा, लस्सी बनेगी, घी बनेगा। परंतु अभी खाली दूध पड़ा है। ये दूध है साम्य अवस्था, मतलब ऐसे ही तीन गुण प्रकृति में पड़े हैं। तीन, अभी संसार का निर्माण नहीं हुआ है। प्रकृति सुप्त अवस्था में पड़ी है, अपने मूल ब्रह्म में विश्रांति कर रहे हैं प्रकृति। ये है तीन गुण, सत्व, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों उसकी विकार है। और महत्तत्व, अहम तत्व, पंच तन्मात्राएँ, अपंचीकृत पंचमहाभूत, ये पंचमहाभूत, मन, 10 इंद्रियाँ, पंच विषय, ये सब विकार है उसके। तो प्रकृति में विकार है और पुरुष में विकार नहीं है। परंतु जब वो पुरुष इस प्रकृति के साथ एक रूप होता है, तादाद में इस देह में आकर बैठता है, फिर वो भी अशुद्ध हो गया। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि भावपी, दोनों भी अनादि के हो गए। ज्ञान होने के बाद प्रकृति का लोप हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन अनादि बोल दिया शुरू में। अज्ञानी के लिए भी माया अथवा प्रकृति अनादि ही है, अनादि अनंत ही है। ज्ञान होने के बाद अनादि शांत हो जाएगी, शांतः, उनके जीवन में माया का अंत हो गया। ये प्रकृति पुरुष। तो वो पुरुष जो है असंग निर्विकार, उसकी प्राप्ति होने के लिए 5 प्रकार के भेद बताए। कितने? ये प्रकृति में जो विकार है, इस प्रकृति में 5 प्रकार के भेद बताए। उस 5 भेदों से ऊपर हमें उठना है। 5 प्रकार का भेद है। कौन से? पहला भेद है जीव का भेद। क्या है? आप नितिन बैठे हैं, हीराबाई बैठे हैं, जीव एक जीव, वहाँ एक जीव है ना। दोनों का भेद कैसे तय करोगे? हाँ, अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि, इसके आधार पर भी भेद बन सकता है। जीव का भेद। बाकी स्थूल शरीर का भेद है, वो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिल गया, वो भी भेद ही है। परंतु वर्तमान अगर भेद देखना है तो उसका आधार है सूक्ष्म शरीर। दोनों के विचार अलग, तो ये जीव का भेद हो गया। परंतु भगवान कहते हैं गीता में, जीव के भेद से मज परमात्मा में भेद नहीं है। जीव का भेद हमने एक श्लोक पढ़ा था 2-3 दिन पहले, अविभक्तम भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम। मैं सब में अविभक्त हूँ, अलग नहीं हूँ। फिर भी हाँ, जो भी नंबर होगा, 17-16 नंबर जो भी, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम। मैं अविभक्त हूँ। आकाश का कोई टुकड़ा हुआ नहीं बंटवारा। लगता है कि इस घर का आकाश अलग है, उनका घर का आकाश अलग है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि माया के दृष्टि से अलग अलग लगता है। ऐसे ही ये जीव का भेद है, अज्ञान की दृष्टि से, मायिक दृष्टि से जीव का भेद। तो ऐसे 5 प्रकार के भेद है। 5 भेदों से जो ऊपर उठेगा उसी को ही ब्रह्म का बोध होगा, उसी के जीवन में ही ये प्रकृति का अंत होगा। तो पहला क्या है? जीव का भेद। पहला क्या है? जीव का भेद। दूसरा है जीव ईश्वर का भेद। दूसरा क्या है? जीव ईश्वर का भेद। जीव ईश्वर का भेद क्या है? दोनों में अंतर